प्रिय पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार गिरी कृषि महाविद्यालय रीवा में वेटनरी साइंस विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से डेयरी पालन एवं मुर्गी पालन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करूँगा। आज एक महत्वपूर्ण विषय डेयरी पशुओं में बांझपन की समस्या एवं उसके निदान के संबंध में आपको जानकारी प्रदान करूँगा। पशुपालक भाइयों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज हम डेयरी पशुओं में बांझपन की समस्या के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आय की दृष्टि से एक बहुत अच्छा व्यवसाय है और ये दोनों व्यवसाय एक दूसरे पर पूर्णतया निर्भर हैं। कृषि के बगैर पशुपालन संभव नहीं है और पशुपालन के बिना कृषि, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ विषय है। वैसे तो हमारा देश भारत पिछले 8 से 10 वर्षों से दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, लेकिन यदि देखा जाए तो उत्पादन विदेशों की तुलना में काफ़ी कम है। हालांकि पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण हमारे देश में दुग्ध उत्पादन प्रथम स्थान पर है। प्रति पशु दुग्ध उत्पादन कम होने से कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो हमारे देश में अशुद्ध नस्ल के पशु अधिक संख्या में हैं और दूसरा कारण यह है कि दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या। पशु के बांझ हो जाने के कारण अच्छी नस्ल के पशु भी कत्लखानों में काट दिए जाते हैं, जिससे न केवल किसानों को भारी आर्थिक क्षति होती है बल्कि जनन द्रव्य भी नष्ट हो जाता है। बांझपन के कारणों की अगर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण कारण ये हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कम स्त्राव के कारण ओवुलेशन में देरी होती है, जिसके कारण निषेचन सफल नहीं हो पाता है। दोषपूर्ण अंडे जो होते हैं उसके कारण भी निषेचन सफल नहीं हो पाता है। युग्मकों की एक दूसरे तक पहुंचने में असमर्थता भी बांझपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। ट्राइकोमोनास फीटस, कैम्पाइलोबैक्टर फीटस, ब्रुसेल्ला एबॉर्टस जैसे बीमारियों के कारण भी भ्रूण की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। सेलेनियम और विटामिन ई की कमी से भी भ्रूण की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। एस्ट्रोजेनिक चारा खिलाने से भी भ्रूण के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। प्रजनन के बाद पहले सप्ताह के दौरान पर्यावरणीय तनाव के कारण भी भ्रूण की मृत्यु हो सकती है। तो यह सब बांझपन के महत्वपूर्ण कारण हैं। बांझपन से बचने के उपाय क्या हैं? प्रजनन का काम जो है जब पशु हीट में आता है उसी समय किया जाना चाहिए। पशुओं में कामोत्तेजना नहीं दिखती या जो मध्य चक्र में नहीं आते, उनकी जांच और उपचार किया जाना चाहिए। पशुओं की स्वास्थ्य स्थिति को बनाए रखने के लिए कृमि संक्रमण के लिए दवा जो है 6 माह में एक बार अवश्य रूप से देनी चाहिए। समय समय पर कृमि नाशक दवाइयाँ देने से डेयरी व्यवसाय में बहुत अधिक लाभ होता है। मवेशियों को ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन के मिश्रण से बना संतुलित आहार दिया जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इससे गर्भधारण दर में वृद्धि, स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, संक्रमण की कम घटना और स्वस्थ बछड़े को जन्म देने में मदद मिलती है। युवा मादा बछड़ों की अच्छे पोषण के साथ देखभाल करने से उन्हें समय पर यौवन प्राप्त करने में मदद मिलती है। उनका शारीरिक वजन 230 से 250 किलोग्राम होना चाहिए। प्रजनन के लिए ये आवश्यक वजन होना चाहिए मादा पशुओं का। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त मात्रा में हरा चारा खिलाने से नवजात बछड़ों में अंधेपन और प्लासेंटा के गर्भाशय में रुके रहने से बचा जा सकता है। प्राकृतिक गर्भाधान में जन्मजात दोषों और संक्रमणों से बचने के लिए बैल का प्रजनन इतिहास जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बछड़े को स्वच्छ परिस्थितियों में जन्म देने से गर्भाशय के संक्रमण में से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। गर्भाधान के 60 से 90 दिनों में ये कोशिश होना चाहिए
कि योग्य पशु चिकित्सक द्वारा उसको जांच करवा के कन्फर्म कर लें कि पशु गाभिन है या नहीं है। जब गर्भाधान होता है तो मादा गर्भावस्था के दौरान एनिस्ट्रस, मतलब उस दौरान वो हीट में फिर लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगी, दोबारा हीट में नहीं आएगी जब तक वो बच्चा को जन्म नहीं दे देती। गाय के लिए गर्भाधान की अवधि लगभग 285 दिन, आप लोगों को मालूम है, कई किसान भाइयों को मालूम भी है, और भैंस के लिए 310 दिन होती है। गर्भावस्था के अंतिम चरणों के दौरान अनावश्यक तनाव और परिवहन ट्रांसपोर्टेशन से बचना चाहिए, ऐसे में एबॉर्शन होने के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। बेहतर आहार प्रबंधन और प्रसव देखभाल के लिए गर्भवती पशु को सामान्य झुंड से अलग रख देना चाहिए। गर्भवती पशुओं को प्रसव से 2 महीने पहले दूध निकालना बंद कर देना चाहिए और पर्याप्त पोषण और व्यायाम दिया जाना चाहिए। इससे माँ के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और जो बच्चे पैदा होंगे, बछड़े या बछिया, उनका बॉडी वेट भी बहुत अच्छा होगा। आर्थिक और लाभदायक डेयरी फार्मिंग के लिए प्रति वर्ष एक बछड़ा या बछिया पैदा होना चाहिए। इसीलिए प्रसव के बाद 75 से 90 दिनों में मादा पशु को दोबारा गाभिन करवा देना चाहिए। बांझपन का जो प्रबंधन की बात करें तो फिर से समराइज कर लेते हैं चीज़ों को। पशु को सकारात्मक संतुलित आहार देना चाहिए। प्रजनन पशुओं को खनिज मिश्रण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक बार हीट में आने पर 2 बार कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए, 12 घंटे या 24 घंटे के अंतराल पर। गर्भाशय विकृति के लिए कृत्रिम गर्भाधान और अंतर्गर्भाशयी जल सेक की दवा डालने पर भी विचार किया जाना चाहिए। रोगी बैलों को प्रजनन के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। रोगी प्रजनन बैलों से बचकर गर्भपात का कारण बनने वाले रोगजनक जीवों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये बांझपन के संबंध में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ पशुपालक भाइयों कि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। फिर अगले वीडियो में किसी नई समस्या के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।